कल हम लोगों ने कौन सा किया था, स्ट्रिंग फंक्शंस। ओके, जिसमें जितने भी फंक्शन था वो आपका किसके साथ था, स्ट्रिंग के साथ था। तो थोड़ा अलग देखेंगे हम लोग। सेकेंड है आपका न्यूमेरिक फंक्शंस। न्यूमेरिक फंक्शन मतलब ये फंक्शन हमेशा आपका नंबर के साथ काम करेगा, ठीक है। तो नंबर के साथ मतलब कैसे हो देखेंगे हम लोग। तो पहला क्या फंक्शन दिया है यहाँ पे, एब्सोल्यूट। एबीएस मतलब होता है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट नंबर मतलब आप उसको माइनस में पास करो, प्लस में पास करो, आपका रिजल्ट ऑलवेज प्लस में आएगा। ये होता है एब्सोल्यूट नंबर। ओके, जिससे मान लो अगर चेक करना है तो हम लोग सिंपली क्या बोलेंगे यहाँ पे, ये आपका नंबर फंक्शन है आज, तो नंबर फंक्शन डाल दो यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे आएगा सिलेक्ट ए बी एस, दैट्स इट। अगर देखो मैं 10 पास करूँगा या मैं सिलेक्ट ए बी एस -10 पास करता हूँ, दोनों केस में रिजल्ट आपको जो नीचे आएगा वो तो प्लस में आएगा। तो किसी भी नंबर को अगर एब्सोल्यूट नंबर दिखाना है, ओके, उसको सिंपली क्या पास कर दो ए बी एस, वो या प्लस में रहेगा या माइनस में रहेगा, आपको रियल नंबर लाके दिखा देगा। तो इसकी जरूरत कभी भी पड़ती है तो जानते रहो इसका मीनिंग क्या है। ये आपको हमेशा इसमें दिखाएगा, पॉजिटिव नंबर में दिखाएगा। सिंपल था ये। नेक्स्ट है आपका राउंड। देखो राउंड क्या करता है, राउंड्स अ नंबर टू स्पेसिफाई नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। मतलब क्या डिसाइड करता है, डेसिमल प्लेस। जैसे मान लो आपका कोई नंबर है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, कोई प्राइस ही है मान लो, ओके, सिलेक्ट क्या था यहाँ पे, राउंड ऐसा। मान लो कोई प्राइस आपका है 2.3 समथिंग, ऐसा नंबर है, बट आपको ये है कि एक कितने भी डिजिट का हो, आपको 2 डिजिट तक नंबर दिखाना, उसके बाद ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। तो अगर इससे पास करोगे तो उस केस में देखोगे तो वैल्यू क्या आएगा, ये राउंड फिगर करके 2 को देखो 3 किया, बाकी आगे सब 0 कर दिया। देखो अगर वही आपको 3 डिजिट चाहिए, 2-4 ले लो, यहाँ पे 4 डिजिट चाहिए, जैसा नंबर चाहिए, जितने डिजिट तक नंबर चाहिए उतने डिजिट तक नंबर ले सकते हो। देखो अगर मैं 3 किया तो यहाँ देखो डेसिमल के बाद, यहाँ पे 2 पॉइंट डेसिमल के बाद 1 2 3 दिया है, मैं यहाँ पे लास्ट में 4 पास किया है, तो डेसिमल के बाद 1 2 3 4 ऐसा पास किया। अगर आपके पास डेसिमल नंबर है और आपको डेसिमल चाहिए ही नहीं, ओके, तो आप 0 पास कर दो। उस केस में डेसिमल सारे निकल जाएंगे, अब खाली जो एग्जैक्ट नंबर डॉट के पहले रहेगा वो आएगा। तो इसकी भी जरूरत पड़ती है। आपका रैंडम डेसिमल बाद कितने भी नंबर हो, बट आपको 2 ही डेसिमल तक दिखाना है, तो उस केस में आप उसको राउंड ऑफ मारेगा, ठीक है। तो राउंड ऑफ क्या करेगा, उस उतने डेसिमल तक वो राउंड ऑफ करके आपको दिखा देगा वो। तो इसका काम क्या है आपका, आपको डेसिमल प्लेसेस सेट कर दो, ओके। नेक्स्ट है आपका सीलिंग एंड फ्लोर। सीलिंग मतलब ये टॉप याद रखो, फ्लोर मतलब ये बॉटम याद रखो, इससे आपको मालूम पड़ेगा। तो सीलिंग क्या करेगा, ये आपका अप का नंबर देता है, और फ्लोर क्या करता है, डाउन का नंबर देता है। नंबर देखो तो मालूम पड़ेगा यहाँ पे। जैसे मान लो सेलेक्ट सीलिंग, ओके, सीलिंग में मैं पास कर दिया 2.1, ध्यान देना, मैं 2.1 पास करूं या मैं 2.2 पास करूं, 2.5 पास करूं या 2.9 पास करूं। 2 पॉइंट के बाद में कुछ भी पास करूंगा, पॉइंट का वैल्यू नहीं आएगा, वो 2 ही देगा खाली। क्या दिया वो, सीलिंग, टॉप का वैल्यू दिया। तो मतलब 2.1 के बाद कुछ भी पास करो, वो टॉप का नंबर दिया। मतलब देखो 3 3 3 3 आया। अगर यही पे मैं 0 पास करता हूं, 2.0, जैसे मान लो 2.0, तो उस केस में वो अपना नंबर देगा। अदरवाइज 0 के बाद आपका एक भी नंबर आगे पीछे हुआ, वो डायरेक्टली वो टॉप पे लेके चला जाएगा। ध्यान देना, तो यहाँ पे पहले देखो 2.0 2 आया, 2 पॉइंट के बाद कुछ भी नंबर आया, वो सीलिंग दिया होगा, टॉप का नंबर दे दिया। और उसी का जस्ट अपोजिट क्या होता है, फ्लोर, ओके। अगर मैं यहाँ पे फ्लोर करता हूँ वही, ओके, तो यहाँ पे मैं फ्लोर किया, इसको फ्लोर किया, इसको फ्लोर किया और इसको फ्लोर करता हूँ, उस केस में ए नंबर जो आएगा आपका फ्लोर आएगा, मतलब डाउन लेवल पे आएगा, सारे 2 आएंगे यहाँ पे, ओके। ये ऐसा होता है। तो जहाँ पे जैसे जरूरत पड़ेगा आप वो फंक्शन यूज करोगे। तो देखो फंक्शन कितना यूजफुल है, आपको डायरेक्टली नंबर कन्वर्ट करके दे दे रहा है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ओके। सो फिर अगर यहाँ पे राउंड सीलिंग यूज करोगे तो टॉप नंबर देगा, अगर आप फ्लोर यूज करोगे तो आपको डाउन नंबर देगा वो,
ओके, सो यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि सीलिंग एंड फ्लोर राउंड द नंबर ऑफ अप और डाउन, ये राउंड ऑफ करता है। ओके, आप जितने भी नंबर देख रहे हो सबके साथ मैं नंबर साथ ही यूज कर रहा हूँ, इसलिए जितने भी फंक्शन है आपका न्यूमेरी फंक्शन है। ओके, नेक्स्ट है आपका पावर। देखो पावर सिंपली कैसा होता है, अगर मान लो आपको 2 टू पावर 2 है तो क्या आएगा आंसर, 2 2 जा 4, 2 टू पावर 3 है तो क्या आंसर आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, आपका 8 आएगा। तो ऐसे लाने के लिए इसके अंदर डायरेक्टली फंक्शन ही देकर रख दिया है। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट पावर करता हूँ और इसके अंदर पास करता हूँ 2 टू पावर 2, इसका आंसर क्या आएगा आपका 2 इंटू 2 आएगा, मतलब आंसर कितना आएगा 4 आएगा। वही अगर मैं 2 टू पावर 3 करता हूँ मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आपका 8 आएगा। ओके, मतलब क्या कर रहा है, उसका रूट पास कर रहा है, उसका पावर ऑफ निकाल रहा है यहाँ पे। ओके, अगर मान लो मैं यहाँ पे 10,3 पास किया तो 10 इंटू 10 इंटू 10, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 1000। ओके, सो पावर ऑफ क्या निकाला आपका, उसका रेशियो निकाला, सॉरी इसका रूट ऑफ निकाला। नेक्स्ट है आपका स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या करता है, जैसे मान लो रिटर्न द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर, अगर आप सेलेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ 25, क्या आएगा सिंपली 5। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है, ये सब मैथ का जिसको पता होगा कि स्क्वायर रूट क्या होता है, पावर क्या समझ में आएगा अच्छे से। तो स्क्वायर रूट क्या 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। जैसे 9 के अगर मैं यहाँ पे पास करता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 100, 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा 10, मतलब वो नंबर 2 टाइम मल्टीप्लाई में जो नंबर आता है उसका स्क्वायर रूट निकलता है यहाँ पे। तो सेम आपको यहाँ पे फंक्शन देके रखा है। ओके, ये भी सिंपल था। नेक्स्ट है आपका रैंडम। देखो ये भी नंबर बहुत काम का होता है, ये फंक्शंस। ये क्या करेगा आपको ये रैंडम नंबर देगा 0.1 से लेके 0.9 के बीच में वो रैंडम नंबर देते रहेगा। देखो हर बार देखो नया नंबर मिलेगा आपको, हर बार नया नंबर मिलेगा, तो मतलब वो रैंडम नंबर देता है। तो ये सब फंक्शंस जो है सब मैथ के फंक्शंस है, सब फंक्शन आपको न्यूमेरिक फंक्शंस है। ओके, जैसा फंक्शन यूज करोगे आपको वहाँ पर ऐसा आंसर मिलेगा। एक बार रिवाइज कर लो, यहाँ पे एब्सोल्यूट रियल नंबर रिटर्न करेगा, चाहे वो प्लस में चाहे माइनस में, ऑलवेज प्लस नंबर आएगा। राउंड, ये राउंड ऑफ करके देता है कि आपको डेसिमल के बाद कितने नंबर तक वैल्यू चाहिए, अदरवाइज सब जीरो होके आएगा, यही राउंड डिसाइड करता है। सीलिंग एंड फ्लोर, ये क्या करेगा, सीलिंग आप डेसिमल के बाद जो भी नंबर है उसका टॉप नंबर आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर 2 पॉइंट अगर आपने 0 पास किया है तो 2 आएगा, अगर 2 पॉइंट के ऊपर कुछ भी नंबर हो तो डायरेक्टली 3 आएगा। ओके, तो उसको टॉप लेवल में राउंड ऑफ मारता है। अगर फ्लोर डालते हो तो बॉटम लेवल पर राउंड ऑफ मारता है वो, तो 2 पॉइंट पर कुछ भी नंबर हो वो 2 ही आएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका पावर आपका इसका पावर निकालेगा, मतलब अगर 2 टू पावर 2 किया तो 2 इंटू 2 होगा, 2 टू पावर 3 किया 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा, 10 टू पावर 3 किया तो 10 इंटू 10 इंटू 10, इसका रिजल्ट ला के देता है आपको, इसका पावर रेशियो निकालेगा वो। ओके, नाउ स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट निकालेगा, रैंडम आपको रैंडम नंबर देता है। तो ये था आपका सब न्यूमेरिक फंक्शंस। किसी को कुछ डाउट है न्यूमेरिक फंक्शंस में, यस या नो बोलते जाओ। नेक्स्ट है आपका देखो एग्रीगेट फंक्शन, ये आपका हुआ है जैसे। अच्छा एक बात और इसके पहले आपने जितने भी फंक्शंस देखे ना, स्ट्रिंग फंक्शन हुआ है, न्यूमेरिक फंक्शंस हुआ है, ये मैं अपने टेबल के साथ यूज कर सकता हूँ। आप देखो अगर टेबल के साथ यूज करना है तो मान लो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय करो। ओके, और एम्प्लॉय करने के बाद जो सैलरी है, अगर मुझे बोलना है कि सैलरी 2 डिजिट तो 0 दिखाओ, मान लो इसमें डेसिमल नंबर तो है नहीं, डेसिमल नंबर होता तो मालूम पड़ता इसमें। और कुछ कर सकते हो इसके अंदर, स्क्वायर रूट नंबर है, राउंड है, एब्सोल्यूट है। एक काम करो सैलरी निकालो। अच्छा इसमें राउंड करता है कि नहीं देखो, क्योंकि इसमें डेसिमल बाद नंबर नहीं है तो राउंड शायद नहीं करेगा वो। लेट्स सी, नहीं है नंबर नहीं है ना, इधर डॉट नहीं दिया। अगर इसके अंदर हम कुछ एंट्री करते हैं, रुको, अच्छा सिलेक्ट इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय कहाँ पे है, इसमें इंसर्ट
इंटू एम्प्लॉय। फाइंड करो इसको, कहाँ पे है, इधर है ना। तो यहाँ पे मैं डेसिमल पास करता हूँ। चलो पॉइंट ऐसे पास किया, ले लो इसको। कितना डेटा यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे 8 कर दो। तो मैं इसमें एक डेसिमल नंबर पास कर रहा हूँ, ठीक है। ये रहा इसका एग्जीक्यूट। तो अगर अभी चेक करोगे, तो देखो ये जो लास्ट वाला नंबर है, इसमें एंट्री हुआ कि नहीं, किसमें एंट्री किया, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉइज, सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एम्प्लॉय। अच्छा फ्लोट नहीं है ना, इंटीजर है, इसलिए डेसिमल नंबर लिया नहीं। ठीक है, जाने दो इसको। एक दूसरा टेबल बना लेते हैं हम लोग, उसमें देख लेंगे। अच्छा यहाँ मैं मेन दिखाने का रीजन ये था कि हम लोग ये जितने भी फंक्शंस यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ये आपका डेटा रो बाय रो देगा। रो बाय रो मतलब अगर मान लो, अगर मैंने यहाँ पे पहले इसको प्रिंट करो। अब एक फंक्शन जिस कॉलम के साथ यूज करोगे, मतलब मान लो मुझे सैलरी का आपका स्क्वायर रूट निकालना है। जैसे टेक एग्जांपल, ये आपका आईडी है, ये आपका कॉमा नेम है, आईडी कॉमा नेम कॉमा सैलरी। ओके, अब मैं यहाँ पे निकाल दिया कि स्क्वायर रूट ऑफ अमाउंट सैलरी। तो सारे सैलरी का स्क्वायर रूट मतलब रो बाय रो निकालेगा डेटा, रो बाय रो निकालेगा। अगर इसको रन करोगे तो देखो यहाँ पे जो डेटा आएगा, इसका स्क्वायर रूट निकाले, इसका स्क्वायर रूट निकाले। ये जो जितने भी आंसर आ रहे हैं सब रो बाय रो निकाल रहे हैं, मतलब इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग। तो जितने भी फंक्शंस है, स्ट्रिंग के फंक्शन थे, जितने न्यूमेरिक फंक्शन थे, सब रो बाय रो काम करता था। बट जो एग्रीगेट फंक्शंस होता है, इसका एक ही आंसर आता है। मतलब अगर इसको आपने ऐसे किया, सिलेक्ट, पहले क्या है, सम है, तो यहाँ पे सम ऑफ सैलरी में करूंगा, वो आपको टोटल लाके देगा, मतलब वो एक ही आंसर देगा। तो ये ध्यान देना कि जितने भी एग्रीगेट फंक्शन है वो कंबाइन करके सिंगल आउटपुट देता है। तो सम किया तो सारे सैलरी का सम कर देगा। ओके, अगर मैंने यहाँ पे एवरेज निकाला तो क्या करेगा, उस सैलरी का एवरेज निकाल देगा। एवरेज का मतलब क्या होता है, सारे सैलरी को प्लस करके जितना डेटा रहेगा नंबर ऑफ रो उतने से डिवाइड करेगा। तो देखो ये आपका एवरेज निकाल दिया। अगर मान लो मैं इसमें से मिनिमम निकालना है, उसका उस सैलरी में कौन सबसे मिनिमम वो आपको डेटा रख देगा। मतलब इन शॉर्ट समझो, इसका डेटा मल्टीपल टाइम नहीं आएगा, ये आपका आएगा सिंगल टाइम आएगा। देखो मिनिमम इसमें 200 है, 2000 है, और इसी में अगर मैं मैक्स निकालता हूँ तो मैक्स आपका यहाँ पे 2500 कुछ था, तो उसका 2500 आएगा। ये मैक्स 2500 है। तो जितने भी आपका एग्रीगेट फंक्शन है सब आपका सिंगल आउटपुट रिटर्न करता है, वो ध्यान देना। नाम के हिसाब से आपको मालूम पड़ जाएगा किसका क्या यूज है। ओके, तो यहाँ पे क्या किया उसने, सैलरी। अब देखो ये क्या करेगा, आपका सम निकाला, ये क्या किया, एवरेज निकाला, ये मिनिमम वैल्यू फाइंड किया है, ये मैक्सिमम फाइंड किया है, ये नंबर रो काउंट करता है। तो अगर देखने जाओगे तो आपका 8 रो रिकॉर्ड था, तो 8 यहाँ पे आया, मैक्सिमम सैलरी 2500 है। ओके, दोनों साथ में रन करो तो मालूम पड़ेगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे, सो यहाँ पे हाँ देखो मैक्सिमम और टोटल कितना है, 8 है, तो 8 रो आ गया। क्या है मैक्स, तो इसमें मैक्स कितना है, मैक्स 25 वाला है, तो मैक्स 25 आया। मिनिमम क्या है, 2000 वाला है, कोई भी 2000 ले लिया उसने। एवरेज क्या किया, इतने को ऐड करके 8 से डिवाइड किया, तो उसका ये आंसर आता है 2162। ओके, और सम क्या किया, इस सबको प्लस करके उसने दे दिया सम, तो इसका 1730 आंसर आएगा। ओके, ये सब जो फंक्शंस है ये सब आपका एग्रीगेट फंक्शन है। एग्रीगेट फंक्शन के साथ आप ये कर सकते हो, लाइक सिंगल डेटा रिटर्न कर सकते हो। आप ऑटोमेटिक को कैलकुलेट करके आपको आउटपुट देगा यहाँ पे। ओके, चलो नेक्स्ट है डेट एंड टाइम। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये भी अच्छे से ध्यान देना इसमें। चलो नेक्स्ट है आपका डेट एंड टाइम। ये जितने भी फंक्शंस मैं यूज कर रहा हूँ, मैं बीच बीच में कहीं ना कहीं कोड में यूज करूँगा, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका लाइक कैसा आउटपुट कैसे आएगा। तो उसके लिए बेसिक इसका जान के रखो।
ओके, देखो गेट डेट ना मैंने कहीं ना कहीं तो यूज किया है, फाइंड करो, देखो यहाँ पे यूज हुआ है गेट डेट। तो ये गेट डेट क्या करता है, मैंने यहाँ पे किसके साथ यूज किया, मैनेजर टेबल के साथ यूज किया है और इसको डिफॉल्ट देके रखा है। मतलब इस टेबल में, इस कॉलम में मैंने अगर एंट्री नहीं किया, ओके, तो डिफॉल्ट ऑटोमेटिक आज का डेट चला जाएगा। मतलब ये जो गेट डेट फंक्शन से क्या था, आपका फंक्शन था जो यहाँ पे यूज हुआ है। तो गेट डेट क्या करता है, रिटर्न द करेंट डेट एंड टाइम। मतलब अगर मुझे सिस्टम का करेंट डेट एंड टाइम चाहिए, किसने बोला कि सिस्टम का करंट डेट एंड टाइम क्या हो रहा है वो निकालो, तो सिंपली आप क्या बोल दोगे, गेट डेट फंक्शन यूज कर दोगे। तो गेट डेट क्या करेगा, उस सिस्टम को करंट डेट एंड टाइम लेके आता है। तभी जो टाइम यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे लाइक 9:21, तो यहाँ पे देखो 9:21 हुआ और जो भी सेकेंड मिली सेकेंड नैनो सेकेंड सब वो इसी सब देगा। वो देखो ये चेंज होते जा रहा है, लास्ट वाला वैल्यू देखो करंट टाइम दे रहा है वो। ठीक है, तो गेट डेट आप यूज करके करंट टाइम निकाल सकते हो। ओके, जैसे मान लो एक टेबल था ना सेलेक्ट मैनेजर वाला, तो सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम मैनेजर। मैनेजर टेबल है कि नहीं है? ओके, सपोज मान लो ये जो क्रेडिट डेट है, एम्प्लॉयमेंट डेट का कॉलम नहीं है क्या अपने पास? मुझे डेट ऑफ बर्थ का कॉलम चाहिए। सैलरी है नहीं, खाली एम्प्लॉय में नहीं है। चलो तो मैनेजर से काम चलाते हैं। मान लो ये आपका टेबल है मैनेजर करके, ओके, मैनेजर में एक कॉलम है। सपोज मान लो ये आपका डेट का कॉलम है, ओके, डेट का कॉलम है। अगर आपको ऐसे निकालना है कि ये जो डेट है, ये डेट तो प्रिंट हो, बट यहाँ पे क्या है, डेट ऐड। इसी में अगर मैं 10 दिन ऐड करता हूँ या 10 दिन माइनस करता हूँ, तो कौन सा दिन आएगा या कौन सा डेट आएगा, अगर वो आपको निकालना है। इस डेट में से 10 डे माइनस करना है या 10 डे प्लस करना है, तब कैसे निकालोगे? तो उसके लिए क्या यूज करते हो, डेट ऐड। डेट ऐड फंक्शन क्या करता है कि जो भी डेट रहेगा उस डेट पे आप डेट को माइनस से करो तो पीछे जाएगा और प्लस करोगे तो डेट आगे जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे सेलेक्ट गेट डेट है मान लो, ओके, अगर इसको रन करोगे तो इससे क्या होगा, आपका करंट टाइम आया और इस फंक्शंस के अंदर मैं बोल दिया डेट ऐड। ध्यान देना, डेट ऐड मैं बोला कि मुझे मंथ ऐड करना है, ठीक है, मंथ ऐड करो। कितना ऐड करना है, 2 मंथ ऐड करना है, किसके अंदर, आज के डेट के अंदर। तो आज का जो डेट है उस डेट में मंथ 2 महीना ऐड कर देगा। तो अभी डेट यहाँ पे क्या आ रहा है, 9/1 आ रहा है। अगर अब मैं इसको रन करूंगा तो मुझे क्या आया, 9/3 आया। देखो यहाँ पे, मतलब उसने क्या किया, मंथ में 2 महीना ऐड किया। अगर वही पे मैं डी पास करता हूँ तो वो किस में ऐड करेगा, अब वो डे में ऐड करेगा। मतलब 9 का क्या हुआ आपका, यहाँ पे 11 हुआ। तो अब यहाँ पे ये जो पहला कॉलम है, पहला पैरामीटर, ये आपका इंटरवल डिसाइड करता है कि मतलब आपको किस में ऐड करना है, मंथ में ऐड करना है, डे में ऐड करना है, ओके, आपको ईयर में ऐड करना है तो ईयर में ऐड कर दो। देखो अभी तीनों रन करो, ध्यान देना। तो अगर मैं मंथ में ऐड किया हूं तो देखो मंथ में बीच वाला आपका मंथ है तो मंथ में ऐड हुआ, ओके। मैंने डी में ऐड किया, डी मतलब डेट होता है, तो उसको देखो डे में ऐड किया है। तो आज का डेट कितना है, 9, तो 11 हुआ। मैंने यहाँ पे वाई दिया, ये आपको ईयर में ऐड किया, देखो 2026 हो गया यहाँ पे, ओके। सिमिलरली अगर इसी को जहाँ पे प्लस किया हूँ वहाँ पे अगर मैं माइनस करूँगा तो वो पीछे लेके जाएगा, तो ये 2 महीने पीछे लेके जाएगा। 2 महीने पीछे देखो 2023 में 11वां आ गया। मंथ में ये डे में डालोगे तो आज 9 है तो यहाँ 7 तारीख दिखाएगा। तो इस सबकी ज़रूरत पड़ती है कहीं ना कहीं, ओके। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो जान के रखो। तो यहाँ पे देखो ईयर में किया तो 2022 हो गया, 24 चलो 2022 हो गया। तो ये जो डेट ऐड फंक्शन है ये आपको करेंट डेट हुआ, कोई भी डेट हुआ, अगर मान लो जैसे मैंने यहाँ पे किया है, ओके, और इसी मैनेजर में मैंने ये जो डेटा है किसी ने बोल दिया कि इसी में से 10 दिन ऐड करके दिखाओ, तो उस केस में आप ये जो क्रिएटेड डेट है ये आपका यहाँ पे आ जाएगा,
यहाँ पे, मतलब कैसे बनेगा सिंटेक्स, ध्यान दो इसका सिंटेक्स ऐसे बनेगा। यहाँ पे आएगा आपका स्टार निकाल दो, आएगा मान लो मैंने नेम ले लिया कॉमा क्रिएटेड डेट ले लिया, दो ही कॉलम दिखा रहा हूँ अभी, क्रिएटेड डेट, स्पेलिंग गड़बड़ हो रहा है, क्रिएट डेट है, सॉरी क्रिएट डेट। देखो अगर मैं इसको रन करता हूँ अभी तो मुझे क्या आ रहा है, इनवैलिड काउंट नेम नहीं है, क्या था वहाँ पे, एम नेम है, ओके। तो यहाँ पे क्या आएगा एम, देखो यहाँ पे कॉलम वाला एम नेम है, ओके। सो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे क्या आया, नेम आया, डेट आया। अब मुझे इसी डेट में मान लो 10 दिन ऐड करके दिखाना है, तो आप कैसे करोगे, इसको बोलोगे कि डेट ऐड कर, क्या ऐड करना है मुझे, 10 दिन डेट ऐड करना है, डी डी कॉमा कितना 10 दिन, कौन से कॉलम में, क्रिएटेड डेट में कॉलम में, क्रिएट डेट में ऐसे आएगा। तो ये जो क्रिएट डेट है, जहाँ पे हमने आज का डेट लिया था वहाँ पे ए डेट आ जाएगा, ओके। अगर इसको रन करोगे तो यहाँ पे उसको इंडिविजुअल देखो 20 में 30 आ रहा है, 20 में 30 आ रहा है, वो हर में 10 दिन ऐड कर दिया। और यहाँ तक ये नहीं कि आप खाली डे ऐड कर रहे हो, अगर मैं यहाँ पे यस करूँगा, यस का मतलब होता है सेकेंड, वो सेकेंड में ऐड करेगा अभी, ओके। तो ऐसे सबका इंटरनल होता है। अब जो पास करोगे देखो उसने सेकेंड में ऐड किया, तो आपके यहाँ पे 3 है तो देखो 13 हुआ, 15 है तो क्या 25 हुआ, ठीक है, ये नोटिस करो यहाँ पे। तो जो फॉर्मेट दोगे, जो यहाँ पे स्ट्रक्चर दोगे, मैंने वहाँ पे वाई कर दूंगा तो ईयर को ऐड कर देगा वो, ओके। देखो यहाँ पे 2023 है, 2023 है, 2023 हो गया। तो कॉलम के साथ जहाँ पे मैंने गेट डेट यूज किया है, यहाँ पे एक्चुअल कॉलम आता है, तो आप रियल टेबल के साथ इसको यूज कर सकते हो, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, ओके। तो समझ रखो कि अगर डेट के साथ अगर खेलना है प्लस माइनस में, यहाँ पे क्या इंटरवल आएगा, ये सब आपको लिस्ट मिल जाएगा, सर्च करोगे खाली इंटरवल तो मिल जाएगा। तो ये सब बहुत काम की चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ओके। ये रहा आपका डेट ऐड। नेक्स्ट है डेट डिफ। डेट डिफ क्या करेगा, रिटर्न द डिफरेंस बिटवीन 2 डेट, ये खाली 2 डेट के बीच में कितना डिफरेंस वो लेके आता है, ध्यान देना। ये क्या करेगा, डेट डिफ रिटर्न द डिफरेंस बिटवीन द 2 डेट। मतलब कैसा होगा, जैसे मान लो यहाँ पे चलो ये डेट कितना दिन पीछे मुझे नहीं पता है, मान लो ये डेट कितना दिन पीछे मुझे नहीं पता, मैं देख के बोल सकता हूँ हाँ 20 तारीख है, ओके 20/12 है तो आज इतना तो इतना दिन हुआ। बट मुझे अगर एक्चुअल निकालना भी हुआ कि ये डेट कितना दिन पीछे है, तो कैसे निकालोगे, तो ध्यान दो। तो आप क्या बोलोगे, सिलेक्ट, मैं सेम कॉलम लेता हूँ, सिलेक्ट, यहाँ पे आएगा मेरा डेट डिफ। तो आप क्या करोगे, ये जो पहला कॉलम आता है ये आएगा आज का डेट, स्पेलिंग गड़बड़ हुआ, गेट डेट, ओके। और इसके अंदर आएगा कॉलम का नाम। अब मुझे ये दोनों में डिफरेंस निकाल के मुझे क्या चाहिए, मुझे दिन चाहिए कि मुझे महीना चाहिए कि मुझे ईयर चाहिए, तो चलो मैं अभी दिन निकाल रहा हूँ, कितने दिन का डिफरेंस देखते हैं, ओके। तो मुझे क्या दिया, 20 दिन का डिफरेंस है। अगर ये आपको प्लस में चाहिए तो इसको अपोजिट कर दो, इसको इधर ला दो। तो इसने क्या किया मालूम है, इसने इसमें से इसको माइनस किया है, इसलिए ये आपका प्लस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। अगर इसको इधर कर दोगे, एक्चुअल कॉलम इधर पास कर दो, इसको यहाँ पास कर दो, तो आपका प्लस में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो कि ये जो डिफरेंस है वो 20 दिन का डिफरेंस आ रहा है। आज आपका 9 तारीख है, ये आपका 20 तारीख है। अगर मैं यहाँ पे मान लो मंथ निकालता हूँ तो मंथ का कितना डिफरेंस है, मंथ 1 महीने का डिफरेंस आ रहा है, 12 है, ठीक है। ईयर निकालोगे, ईयर कितना है, तो ऐसे आप जो भी फॉर्मेट पास करोगे वो आपको निकल के आएगा। यहाँ पे ये देखो 1 साल का, ये बताओ 23 है 24 है, तो ये ईयर में माइनस किया उसने, ओके। तो ये जो डेट डिफ फंक्शंस है ये आपको एग्जैक्टली क्या करेगा, ये खाली आपको दोनों डेट का डिफरेंस में क्या डिफरेंस है वो 2 डेट को माइनस करके आपको किस फॉर्मेट में डेटा चाहिए, डेट में चाहिए, मंथ में चाहिए, ईयर में चाहिए, उस फॉर्मेट में वो रिटर्न करता है।
ओके, अभी के लिए इतना ही रखो क्योंकि वो ज़्यादा हो जाएगा। इसमें जो कल मैं क्या करूँगा, इसको वापस से एक्सप्लेन करूँगा, इसको बाकी पार्ट इसमें कवर करूँगा मैं। ठीक है, किसी को इसमें किसी को कुछ डाउट है इस पार्ट में? किसी को कुछ डाउट है पूछ लो एक बार। यस नो, कोई भी? ओके ठीक है, चलेगा, कोई नहीं। किसी को डाउट तो पिन करना आप।